फिल्म की शुरुआत में हम मुख्य किरदार ब्रैड को देखते हैं, जो एक पायलट है। वह एयरपोर्ट पर आगे बढ़ रहा होता है और साथ साथ अपनी बेटी से वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है। वह उसे कहता है, मैं काम खत्म करके जल्दी तुमसे मिलने आऊंगा। यह सुनकर उसकी बेटी खुश हो जाती है। इसके बाद ब्रैड पायलट वाली केबिन में आकर अपने साथी पायलट से मिलता है और दोनों आपस में अपने बारे में बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ब्रैड को बाहर बुलाया जाता है। एक अफसर उसे बताता है कि इमरजेंसी की वजह से उसे अपने साथ एक कैदी को ले जाना पड़ेगा, जिसका नाम टोनी है। ब्रैड मान जाता है और वापस आकर अपने प्लेन की बाकी स्टाफ से मिलता है। जैसे ही सभी यात्री आकर अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं, प्लेन उड़ान भरता है। ब्रैड अपनी साथी पायलट को बताता है कि वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है और बहुत जल्द उससे मिलने वाला है। रात तक सब कुछ सामान्य चलता रहता है, लेकिन अचानक मौसम बिगड़ने लगता है। वह सभी यात्रियों से कहता है कि वे अपनी सीट बेल्ट बांध लें। वह रेडियो के जरिए अपने सेंटर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन बात पूरी नहीं हो पाती क्योंकि धीरे धीरे सारे रेडियो काम करना बंद कर देते हैं। ब्रैड को खतरे का एहसास होने लगता है। वह यात्रियों को देखने जाता है तो उसे थोड़ी राहत मिलती है। ब्रैड वापस केबिन में आकर अपने साथी के साथ मिलकर प्लेन को संभालने में लग जाता है। एक तो रेडियो काम नहीं कर रहे थे, ऊपर से स्क्रीन पर भी उन्हें आगे का रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तब ब्रैड कहता है, हमें प्लेन को नीचे लाना होगा। अगर एक और झटका लगा तो प्लेन टूट जाएगा। दोनों पायलट मिलकर प्लेन को नीचे लाने की तैयारी करते हैं। इतना तेज झटका आता है कि जाते ही उस अफसर की मौत हो जाती है। अचानक प्लेन तेजी से नीचे गिरने लगता है, लेकिन ब्रैड और उसका साथी किसी तरह उसे कंट्रोल में कर लेते हैं। अब दोनों देखते हैं कि वे एक टापू आइलैंड के ऊपर से उड़ रहे हैं और कोई रास्ता न देखकर वे तय करते हैं कि प्लेन को उसी आइलैंड पर उतार देंगे। वे एक ठीक ठाक सी जगह देखते हैं और इमरजेंसी लैंडिंग करते हैं। हालांकि यह इमरजेंसी लैंडिंग थी, लेकिन फिर भी वे सुरक्षित उतरने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद ब्रैड सभी यात्रियों को नीचे उतरने के लिए कहता है। उधर प्लेन कंपनी का मालिक यह देखता है कि अचानक प्लेन रडार से गायब हो गया है, क्योंकि उसने प्लेन को लैंड होते हुए नहीं देखा और काफी समय से रेडियो भी बंद है। एयर होस्टेस ब्रैड को आकर बताती है कि टोनी को लाने वाले अफसर की मौत हो गई है। ब्रैड को दुख तो होता है, लेकिन वह कहता है, जो हुआ सो हुआ, अब हमें बाकी यात्रियों का ध्यान रखना है। यात्री उलझन में थे कि हम यहाँ क्यों उतरे। तब ब्रैड आगे आकर सबको समझाता है कि इमरजेंसी की वजह से उन्हें यहाँ उतरना पड़ा। वह कहता है, प्लेन में अभी थोड़ी बहुत बिजली है, घबराइए मत, हम बहुत जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे। उधर कंपनी के मालिक की मुलाकात एक रेस्क्यू एक्सपर्ट से होती है, जो ऐसे ही फंसे हुए लोगों को ढूंढकर बचाने का काम करता है। अब ब्रैड वापस प्लेन के पास आकर उसे ठीक करने में लग जाता है, पर उसे पता चलता है कि प्लेन में बिजली बहुत कम है और रेडियो अभी भी चालू नहीं हो रहे हैं। जब वह यह बात अपनी साथी पायलट को बताता है तो वह नक्शा देखकर कहती है कि हम एक प्राइवेट आइलैंड पर फंसे हुए हैं। ये कोई आम जगह नहीं है, यहाँ एक प्राइवेट आर्मी का कब्जा है जो बहुत खतरनाक लोग हैं। ये सुनकर ब्रैड कहता है, तो हमें किसी भी तरह अपनी रेस्क्यू टीम को यहाँ बुलाना ही होगा ताकि वे आकर हम सबको यहाँ से निकाल सकें। ये सुनकर सब घबरा जाते हैं। ब्रैड उन्हें भरोसा देता है, हम आइलैंड की दूसरी तरफ जाएंगे, वहां रेडियो का कोई और इंतजाम ढूंढेंगे और अपनी टीम को संदेश भेजेंगे कि वे रेस्क्यू के लिए यहाँ आए। मेरे साथ टोनी भी जाएगा। यह कहकर वह टोनी की हथकड़ी खोल देता है और दोनों निकल पड़ते हैं। अब हम उन प्राइवेट आर्मी वालों की लीडर को देखते हैं। उसे एक आदमी आकर बताता है कि इस आइलैंड पर इमरजेंसी की वजह से एक प्लेन उतरा है जिसमें अलग अलग देशों के कई लोग हैं। यह सुनकर वह लीडर उसे जानकारी के बदले पैसे देती है और अपनी टोली को तैयार होने को कहती है। आइलैंड के जंगल में ब्रैड और टोनी आगे बढ़ रहे होते हैं। टोनी ब्रैड से पूछता है, तुमने मुझे आजाद क्यों किया और अब मुझे कहां ले जा रहे हो? ब्रैड कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारी वजह से बाकी सबकी जान खतरे में नहीं डाल सकता। ब्रैड पीछे मुड़कर देखता है तो टोनी वहां से गायब होता है। उधर रेस्क्यू एक्सपर्ट उनकी जानकारी निकालने में लगा रहता है। एक वीडियो में वह देखता है कि ब्रैड पहले भी एक यात्री से भिड़कर उसे बुरी तरह काबू कर चुका है। उसकी लड़ने की क्षमता देखकर रेस्क्यू एक्सपर्ट खुश होता है और एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी के लीडर से बात करता है कि आप लोग तैयार रहिए, कभी भी आपकी जरूरत पड़ सकती है। जंगल में आगे जाते हुए ब्रैड एक पुरानी फैक्ट्री में पहुंचता है, जहां उसे एक बंद रेडियो मशीन मिलती है। वह उसे ठीक करके हेल्पलाइन पर कॉल करता है। कुछ देर के लिए बात जुड़ती है और वह अपने प्लेन और इस आइलैंड के बारे में बताने लगता है, लेकिन लाइन में गड़बड़ी होने से सामने वाला उसकी बात पूरी नहीं सुन पाता। फिर उसे एक और विचार आता है। वह ये सारी जानकारी एक कागज पर लिखवाकर अपनी बेटी तक पहुंचाने के लिए कहता है, ताकि उसकी बेटी दफ्तर में सबको बता सके। उसी समय एक आदमी आकर ब्रैड पर हमला कर देता है। ब्रैड उसे पकड़कर बुरी तरह मारता है और बेहोश कर देता है।
उसे महसूस होता है कि जैसे कमरे में कोई और भी आ रहा है, इसलिए वह छिप जाता है। लेकिन वहां दुश्मन नहीं बल्कि टोनी आता है। टोनी कई गुंडों को मारकर उनके हथियार लेकर आया था। टोनी कुछ हथियार उसे भी दे देता है। दोनों नीचे की तरफ जाते हैं। उन्हें एक कैमरा मिलता है जिसमें रिकॉर्ड की हुई वीडियो देखकर उन्हें पता चलता है कि यह खतरनाक प्राइवेट आर्मी लोगों को अगवा करती है और उनके परिवार से भारी रकम वसूलती है। यह देखकर ब्रैड समझ जाता है कि उनके यात्री भी अब बहुत बड़े खतरे में हैं। दोनों एक गाड़ी में बैठकर तेजी से वापस यात्रियों की तरफ लौटने लगते हैं। उधर सभी यात्री प्लेन के पास बैठे हुए होते हैं। अचानक उन्हें गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। वे खुश हो जाते हैं, सोचते हैं कि शायद ब्रैड वापस आ रहा है। लेकिन वहां ब्रैड नहीं बल्कि वही खतरनाक प्राइवेट आर्मी पहुंचती है। गोलियों की आवाज ब्रैड और टोनी भी सुन लेते हैं। प्राइवेट आर्मी का सरदार पायलट से सभी यात्रियों की सूची मांगता है। एयर होस्टेस जल्दी से वह सूची ले आती है। फिर वह सरदार पूछता है, तुम्हारे मुख्य पायलट ब्रैड कहाँ है? पायलट बताता है, इसी दौरान एक महिला वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वे लोग उस पर गोली चला देते हैं और वहीं उसकी मौत हो जाती है। ये आवाजें सुनकर ब्रैड उनकी मदद के लिए भागने लगता है, लेकिन टोनी उसे रोक लेता है। गुंडे सभी यात्रियों को बस में बैठाने लगते हैं क्योंकि वे उन्हें अपने साथ ले जा रहे थे। उनका सरदार अपनी 2 साथियों से कहता है, प्लेन में जाओ और सारा कीमती सामान निकाल कर ले आओ। इसके बाद वह खुद सभी यात्रियों को लेकर वहां से निकल जाता है, लेकिन आगे बढ़ती हैं और उन 2 गुंडों को पकड़ लेती हैं जो प्लेन से कीमती सामान चुरा रहे थे। ब्रैड उनके सिर पर बंदूक रखकर पूछता है, तुम लोगों ने यात्रियों को कहां ले जाया है? वह बताता है, यहाँ एक पुरानी फैक्ट्री है, वे जरूर वहीं गई होंगी। उधर रेस्क्यू एक्सपर्ट को ब्रैड की बेटी से सारी जानकारी मिल जाती है कि उनका प्लेन एक आइलैंड पर उतरा है और वहां एक खतरनाक निजी सेना मौजूद है। रेस्क्यू एक्सपर्ट यह सब प्लेन कंपनी के मालिक को बताता है। कंपनी का मालिक तुरंत आदेश देता है, अपनी प्राइवेट टीम और रेस्क्यू टीम दोनों को भेजो। फिर वे लोग किसी तरह उस आइलैंड और उतरे हुए प्लेन को ढूंढ लेते हैं। ब्रैड और टोनी गाड़ी से फैक्ट्री की ओर जाते हैं। फैक्ट्री पहुंचकर वे चुपके से अंदर घुसते हैं। अंदर गुंडे यात्रियों की वीडियो बना रहे थे, यह दिखाने के लिए कि कौन सा यात्री किस देश का है, ताकि वे बाद में उनके परिवार से पैसे मांग सकें। उधर प्राइवेट टीम भी प्लेन तक पहुंच जाती है, लेकिन उन्हें वहां कोई नहीं मिलता। टीम का नेता प्लेन के अंदर चेक करता है। वहां 2 लोगों की लाशें पड़ी थीं और उन्हें ब्रैड का छोड़ा हुआ संदेश मिलता है जिसमें फैक्ट्री तक पहुंचने का रास्ता लिखा था। फैक्ट्री में ब्रैड और टोनी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और 2 गुंडों को पीछे से पकड़कर उनका मुंह दबा देते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। फिर वे एक छिपे हुए दरवाजे से आगे जाते हैं और एक कमरे के बाहर पहुंचते हैं। उसी कमरे में सभी यात्रियों को कैद किया गया था। कमरे के बाहर कई गार्ड खड़े थे। यह देखकर टोनी को बहुत गुस्सा आता है। वह पास पड़ा हथौड़ा उठाता है और एक एक करके सभी गार्डों को मार गिराता है। ब्रैड एक गुंडे से चाबी लेकर दरवाजा खोलता है और यात्रियों को बाहर निकाल देता है। वह कहता है, जल्दी से प्लेन के पास जाओ, मैंने रेडियो से मदद मांग ली है, रेस्क्यू टीम आने ही वाली होगी। वह सबको बस में बैठाता है। तभी टोनी बताने आता है, बाहर बहुत सारे गुंडे खड़े हैं, हम अभी यहाँ से नहीं निकल सकते। यात्रियों को डरता हुआ देखकर ब्रैड कहता है, मैं उनका ध्यान भटकाऊंगा और टोनी, तुम यात्रियों को लेकर यहाँ से निकल जाना। फिर ब्रैड बाहर जाकर गुंडों के सरदार का सामना करता है और कहता है, मेरी टीम यहाँ आने वाली है, यात्रियों को छोड़ दो। सरदार कहता है, बिना पैसे के मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। वह ब्रैड को गोली मारने ही वाला होता है कि तभी प्राइवेट टीम वहां पहुंच जाती है और हमला कर देती है। वे ब्रैड को पकड़कर बस की ओर ले जाते हैं और सब निकल जाते हैं। गुंडों का सरदार गुस्से में आ जाता है। सरदार देखता है कि उसके आदमी तो मरे ही हैं, उसका भाई भी मारा गया है। उधर बस में ब्रैड प्राइवेट टीम से बात करता है। उनका नेता बताता है, हम एक छोटी सी प्राइवेट सिक्योरिटी टीम हैं, हम रेस्क्यू टीम नहीं हैं। असली रेस्क्यू टीम को आने में अभी समय लगेगा। ब्रैड घबराता है लेकिन कहता है, कोई बात नहीं, मेरे पास एक तरीका है। सब लोग जल्दी जल्दी प्लेन में बैठ जाते हैं। ब्रैड और टीम का नेता प्लेन को ठीक करने लगते हैं। तभी गुंडे आकर हमला कर देते हैं। दोनों तरफ से भारी गोलीबारी होती है। प्राइवेट टीम के पास बेहतर हथियार थे, इसलिए वे बहुत सारे गुंडों को मार गिराते हैं। ब्रैड टीम लीडर से कहता है, मैं 5 मिनट में प्लेन चालू कर दूंगा, फिर हम उड़ान भर देंगे। वह टोनी को धन्यवाद भी कहता है, तुमने बहुत मदद की। गोलीबारी के बीच ब्रैड केबिन में पहुंचकर अपनी साथी पायलट के साथ प्लेन स्टार्ट करने में लग जाता है। टोनी की गोलियां खत्म हो जाती हैं। वह बैग चेक करता है और उसे पैसों से भरा हुआ बैग मिलता है। वह पैसों को छोड़कर दूसरी बंदूक उठाता है और फिर से लड़ाई में कूद जाता है। ब्रैड प्लेन को घुमाकर रनवे की ओर मोड़ देता है। प्राइवेट टीम एक एक करके प्लेन में चढ़ जाती है। सब लोग प्लेन में चढ़ जाते हैं, लेकिन टोनी नहीं चढ़ता। वह पैसों वाला बैग लेकर भागने लगता है। एक गुंडा प्लेन पर रॉकेट लॉन्चर चलाने वाला होता है, लेकिन टोनी उसे गोली मारकर गिरा देता है।
टोनी मुस्कुराता है और जंगल की ओर चला जाता है। ब्रैड प्लेन को आइलैंड से दूर ले जाता है। कंपनी का मालिक उसे पास के एयरपोर्ट का रास्ता बताता है। इसी दिशा में प्लेन जाते समय फिर से प्लेन में खराबी आने लगती है, इसलिए ब्रैड एक और इमरजेंसी लैंडिंग करवाता है। प्लेन सुरक्षित उतर जाता है। उधर कंपनी का मालिक और उसकी टीम भी राहत महसूस करते हैं। ब्रैड और उसकी साथी पायलट भी चैन की सांस लेते हैं। कुछ देर बाद रेस्क्यू टीम भी पहुंच जाती है। सभी यात्री उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं और ब्रैड की बहादुरी पर ताली बजाते हैं। ब्रैड यात्रियों को रेस्क्यू टीम के हवाले करता है और फिर अपनी बेटी को फोन करता है। पिता बेटी दोनों बहुत खुश होते हैं और यहीं ब्रैड की बहादुरी की यह कहानी समाप्त होती है।